हे गाइस, वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, है ना। ये आज है 4 मई और आज का जो भी इम्पोर्टेंट वो कैब है ना, सारा का सारा द हिंदू के एडिटोरियल सेक्शन से कवर किया गया है। एकदम 15 to 20 वो कैब डेली का रहता है, 4-5 मिनट का हार्डली एकदम रहता है। आप इसको 1.5x 2x पे करके देखो, लेकिन बट देखो ये ना आपका इंग्लिश ठीक करने में बहुत अहम रोल निभाया, क्योंकि वो कैब का जो सेशन रहता है ना, रोल रहता है ना, इंग्लिश को सही करने में बहुत अहम रहता है। और रोज़ का ना एकदम मुश्किल से आपको 3-4 मिनट में एकदम नहीं पड़ जाएगा, 15 से 20 वो कैब आपको इसके लिए अलग से मेहनत करने का एकदम ज़रूरत नहीं है। मोर देन 400 वीडियोज मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, बहुत बड़ा एक ऑलरेडी प्लेलिस्ट यहाँ पे द हिंदू वोकैबलरी के नाम से चैनल पे बन गया। अब जाओ एकदम फटाफट रिवाइज करो। वोकैब नया पुराना नहीं होता है। ऐसा नहीं कि ये मैं 6 महीना पहले का क्या होता है भाई, वो वर्ड्स बार बार रिपीट होते रहता है, रिपीट होते रहता है एकदम, है ना। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना है। और हाँ, एक बात बता दो, जो लोग पहली बार देख रहे हैं ना, उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लेना ताकि टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नहीं तो कभी आप ऐसे स्क्रीन स्लाइड कर रहे हो, उस समय आपको मिलेगा तो ये टाइमली नहीं होगा, इसलिए आप चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज का सेशन शुभारंभ करते हैं। हाँ, एक मोटिवेशनल कोट नहीं है यहाँ पे, बस खुद का थॉट है, फीलिंग है। हम लोग ना दूसरे का कॉपी करना शुरू कर देते हैं। डोंट कॉपी अदर्स। कॉपी नहीं करना है एकदम, आपको किसी का जेरोक्स नहीं बनना है, खुद का अपडेट वर्जन बनाओ भाई। खुद का अपडेट आप सबको देख सकते हैं, लेकिन जो है ना, सबसे सीखने के बाद ना खुद का एक अलग वर्जन बनाओ। तभी इस जो माया रूपी जो क्या बोलते हैं जीवन है ना, इसमें आप टिक पाओगे, खड़े हो पाओगे। चलिए, सबसे पहला जो वर्ड है ना यहाँ पे, मून लाइटिंग। देखो, मून लाइटिंग एक नाउन है। सुनने में तो बहुत अच्छा वर्ड लग रहा है, जिसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ वर्किंग एट एन एक्स्ट्रा जॉब। जो हम लोग करते हैं ना, ठीक, एक्स्ट्रा वर्क जो करते हैं ना, उसमें जो वर्क करते हैं उसको मून लाइटिंग कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है गिग। गिग बहुत अच्छा, बहुत बार रिपीट होने वाला ये वर्ड है, ठीक है। एक नाउन है जिसका मतलब होता है, मतलब ऐसा इवेंट वगैरह जहाँ पे नहीं होता है, लोग पैसा लेकर के अपना ब्रांड मतलब प्रदर्शन करते हैं एकदम, है ना। उसमें उसको मतलब क्या बोलते हैं, इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, उसी को गीक कहा जाता है ना। नेक्स्ट है यहाँ फ्लेजलिंग। देखो, फ्लेजलिंग बहुत अच्छा वर्ड है, एक नाउन है, जिसका मतलब होता है ना, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं रहता है। मतलब ये भी बोल सकते हैं चिड़िया का बच्चा जिसने अभी अभी उड़ना सीखा है, इसके लिए तो यूज होता ही है। या फिर वैसे किसी भी अनुभवहीन व्यक्ति के लिए, या फिर ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, जिसने अभी अभी जस्ट स्टार्ट ही किया है, उसके लिए फ्लेजलिंग का यूज होता है। कितना अच्छा वर्ड है ना। इन विशेष एक वर्ड है जिसका मतलब होता है कल्पना करना, इमेजिन करना, फ्यूचर के बारे में ना सोचना है एकदम, है ना, कि क्या कैसे होने वाला, कल्पना करना है, उसको कहा जाता है। जैसे बोलते हैं ना, आई डोंट इनविसेस एनी प्रॉब्लम विद दिस, मैं इससे रिलेटेड कोई भी परेशानी नहीं, काम ये कल्पना नहीं कर सकता एकदम, है ना। ग्रीवेंस। देखो, ग्रीवेंस एक नाउन है जिसका मतलब होता है जो शिकायत होता है ना, जो कंप्लेन वगैरह होता है, सिंपल सा बात है, कुछ ऐसा जो हो जाता है जिस जो आपको पसंद नहीं है, उसके अगेंस्ट में आप कंप्लेन कर देते हैं, कई बार प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं, उसी को ग्रीवेंस कहा जाता है, ठीक है। कॉर्पस एक नाउन है जिसका मतलब होता है कि हाँ, जो भी रिटन या फिर स्पोकन टेक्स्ट रहता है ना, उसका जो कलेक्शन रहता है, उसका जो जो संग्रह रहता है ना, ठीक है, उसी को कॉर्पस कहा जाता है, ठीक है। देखो, ये मस्त एकदम एक इडियम है, थ्रो वंस हैट इन द रिंग। नहीं होता है जब वोट वगैरह होना शुरू हो जाता है तो पहले ही से जितना भी पार्टी लोग कहता है इस बार तो हम ही जीतेंगे, इस बार तो हम, हर कोई कहता है इस बार तो हम ही जीतेंगे एकदम, टू अनाउंस दैट वन इज ट्राइंग टू विन इन द कंटेस्ट सच एज इलेक्शन को लेकर के इसका यूज़ किया जाता है। आप भी किसी चीज़ को लेकर के इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। फ्रे। देखो, फ्रे बहुत अच्छा वर्ड है, वर्ब है जिसका मतलब होता है, देखो, दो सेंस में इसका यूज होता है। एक तो सिंपल सा बात है, अत्यधिक प्रयोग से घिस जाने के कारण नहीं होता है, आदि से ताड़ निकल, मतलब जीर्ण हो जाना, एकदम खराब हो जाना। जैसे बोलते हैं दिस शर्ट इज बिगिनिंग टू फ्रे एट द कफ, मतलब इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। या फिर अगर किसी आदमी को लेकर करें ना, तो एकदम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाना एकदम, है ना, एकदम चिड़चिड़ा टाइप का हो जाना, एकदम थकान आदि से नहीं होता, खींच कर क्रोध में आने लगना एकदम, उसको लिए भी इसका यूज होता है। रिवॉर्ट।
देखो, एक होता है ए वर्ड, दूसरा होता है रिवर्ट। रिवर्ट का मतलब होता है जैसे जो फॉर्मल स्टेट रहता है ना, आप यहाँ से जा रहे हैं फिर से वापस आ जाना, जो फॉर्मल अवस्था है, सिचुएशन है, उसमें फिर से वापस आ जाना। जैसे बोलते हैं द लैंड विल सोल रिवर्ट टू द जंगल इफ इट इज़ नॉट फार्म। अगर फार्म नहीं किया जा रहा है ना, तो जंगल जो है ना फिर से अपने जो लैंड है ना, फिर से अपने वापस वाले सिचुएशन में आ जाएगा। ठीक है, वापस वाले स्थिति में आ जाएगा। अनप्रेसिडेंटेड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जो कि पहले कभी हुआ ही नहीं, एकदम जो पहले कभी घटित ही नहीं हुआ, उसी को अनप्रेसिडेंटेड कहा जाता है। पॉसिटिव एक नाउन है जिसका मतलब होता है कम, थोड़ा सा एकदम, है ना, इनफ से कम एकदम, है ना, जो पर्याप्त से कम रहता है ना। ठीक, खास करके संख्या या फिर गुण वगैरह क्वालिटी में उसको पॉजिटिव कहा जाता है। मीडिएट बहुत अच्छा वर्ड है, नाउन है जिसका मतलब क्या होता है कि देखो यहाँ पे दो दो नाउन और एडजेक्टिव दोनों रूप में यूज होता है। नाउन मतलब देखो, अब ये तो सेंस है कि अब बहुत ज़्यादा मात्रा में एकदम, सेंस तो वही आ रहा है, ठीक है, लेकिन या फिर एडजेक्टिव के रूप में वही आता है असंख्य एकदम, इसको हम काउंट ही नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा अनगिनत एकदम। जैसे बोलते हैं ना, मीडियट चैलेंजेस ऑफ ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन, बच्चे को पालने का अनगिनत नहीं होता है, चैलेंज है एकदम। उसके लिए भी इसका यूज़ किया था। ब्लू स्काई बहुत अच्छा वर्ड है, नाउन के रूप में, सॉरी एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है। इसका मतलब होता है ना बहुत ज़्यादा क्रिएटिव या फिर विजनरी एकदम, आप नहीं होता है एकदम क्रिएटिव माइंडेड वाला एकदम, है ना, उसके लिए इसका यूज होता है एकदम ब्लू स्काई। एपेरेंट जो है ना एक एडवर्ब के रूप में इसका यूज होता है। इसका मतलब होता है कि जो रियल जैसा लगता है, सच जैसा लगता है, लेकिन होता नहीं एक्चुअली में, है ना, वास्तविक जैसा, या फिर ये भी बोल सकते हैं एकदम क्लियर, या फिर जिसको आसानी से देखा जा सकता है, उसके लिए भी इसका यूज होता है एपेरेंट का। ठीक है, पोलराइज बहुत अच्छा वर्ड है, वर्ब जिसका मतलब होता है ना, इसमें जैसा पोलर नहीं होता है नॉर्थ पोल साउथ पोल, वैसे यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज होता है, जिसका मतलब होता है कि जैसे दो ग्रुप है ना, दोनों का थॉट प्रोसेस अलग है, उसको दो पार्ट में बांट देना। ठीक है, उसके लिए इसका यूज होता है। जैसे बोलते हैं ना, टू सेपरेट और मेक पीपल इनटू टू ग्रुप्स विथ कंप्लीट अपोजिट ओपिनियन। जैसे आप ये एग्जांपल ले सकते हैं ना, पार्टी सबका, है ना, कि बीजेपी कुछ और कह रहा है, कांग्रेस कुछ और कह रही है, ये दोनों एक दूसरे के बीच में हमेशा 36 का ही आंकड़ा रहता है। ठीक है, कोई भी मुद्दा हो हमेशा 36 का आंकड़ा, है ना, तो पोलराइज के सेंस में आप उसका यूज कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना, पब्लिक ओपिनियन हैज़ पोलराइज ऑन दिस इशू, है ना। तो गाइस ये रहा छोटा सा सेशन, कैसा लगा यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। बाय बाय, टेक केयर।